आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज के बारे में, आकाश गंगाओं के निर्माण के बारे में कि आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ। इस वीडियो से पहले हमने बिग बैंग के बारे में बात की थी। बिग बैंग विस्फोट क्या था, कैसे था, क्यों था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बिग बैंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद की ये सभी चीज़ें होनी है। इसके बाद ही आनी है कि किस तरह से गैलेक्सी का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। देख लेते हैं बिग बैंग। 13.7 अरब वर्ष पहले वो सभी चीज़ें जो आज हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं, एक छोटी सी गोल्फ बॉल के समान एक छोटी सी जगह पर विद्यमान थे, जिसका वॉल्यूम अत्यधिक कम था और जिसकी डेंसिटी और टेम्परेचर अनंत था। इतना ज़्यादा कि हम उसको माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते थे। हमारी कल्पनाओं से पता नहीं कितना ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते कि उसका टेम्परेचर और घनत्व कितना होगा। हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक ब्लैक होल के समान हो सकता है, वो एक ब्लैक होल के समान हो सकता था। लेकिन ब्लैक होल भी अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर नहीं समा सकते, जो कि उस समय उस छोटी सी गोल्फ बॉल के अंदर समाई हुई थी, बिल्कुल छोटा सा। एक समय ऐसा आया जब इस टेम्परेचर को, डेंसिटी को ये बॉल संभाल नहीं पाया और इसमें महाविस्फोट हो गया। ऐसा विस्फोट जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता। ये समय था 13.7 अरब वर्ष पहले। इस विस्फोट के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, जिसमें हम कह सकते हैं एनर्जी, स्पेस, टाइम, मैटर और फोर्सेस, ऊर्जा, अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और बल, ये सभी इसके बाद अस्तित्व में आए। इससे पहले 13.7 अरब वर्ष से पहले या विस्फोट से पहले इन सभी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं था, कहीं भी विद्यमान नहीं थी। इनका अस्तित्व कब आया? इस विस्फोट के बाद। इसके बाद हमने बिग बैंग से लेकर, बिग बैंग वाले समय से लेकर अभी तक के काल को, समय को हमने एक टाइमलाइन में ड्रॉ किया है, टाइमलाइन के अंदर ड्रॉ किया है। ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर मैंने पूरी टाइमलाइन को दो फेसेस में डिवाइड किया है। दो फेसेस में, एक में है, एक फेस है रेडिएशन एरा और दूसरा है मैटर एरा। इन सभी चीज़ों को अलग अलग करने का एक ही मोटिव है कि हम जान सकें कि इस समय हम क्या कर रहे हैं और दूसरे समय पर हम क्या करने वाले हैं, और ये कौन सा समय चल रहा है जब ये चीज़ें हमारे सामने बनी या जो भी बदलाव हुए। तो हम देख लेते हैं पहला, रेडिएशन एरा। रेडिएशन एरा बिग बैंग विस्फोट होने के बाद से 100 सेकंड तक का माना जाता है। अब थोड़ा सा एरा जान लेते हैं। एरा क्या होता है? एरा होता है 10 करोड़ वर्ष। 10 करोड़ वर्ष के आसपास का जो समय होता है, 10 करोड़ वर्ष के लिए जो यूज किया जाता है, उसको एरा कहा जाता है। इसको एरा कहा जाता है और हिंदी में इसको महाकल्प कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिग बैंग से लेकर सिर्फ 100 सेकंड के लिए एरा शब्द का यूज क्यों किया गया। इसका एक रीजन है, इसमें जो भी चीजें बनी, जिस तरह के केमिकल रिएक्शंस हुए, तापमान में बदलाव हुआ, वो आज के समय में देखा जाए तो उसमें करोड़ों वर्ष लगते। लेकिन बिग बैंग विस्फोट के होने के बाद वो सभी बदलाव सिर्फ और सिर्फ 100 सेकंड में हो चुके थे। इतना जबरदस्त बदलाव हुए थे। तो इस वजह से भी इस टाइम फ्रेम को, सिर्फ 100 सेकंड को, बिग बैंग विस्फोट से लेकर 100 सेकंड को एरा के अंदर रखा जा सकता है बड़े आराम से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आई हमारे पास इस एरा के अंदर, वो हीलियम आया। ब्रह्मांड का प्रथम पहला एलिमेंट हीलियम इस एरा के अंदर बना था, सिर्फ 100 सेकंड के अंदर। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह के केमिकल रिएक्शन और किस तरह के बदलाव हुए होंगे, जिसकी वजह से हमारे सामने इस यूनिवर्स का पहला एलिमेंट हीलियम बना।
इसको चीज को याद रखना है कि पहला एलिमेंट हीलियम बना, ना कि हाइड्रोजन। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन बना, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हीलियम आया था, हीलियम के बाद ही हाइड्रोजन आया। इसके बाद देख लेते हैं ये टाइमलाइन में। अब हम चलते हैं दूसरे फेज में, मैटर एरा में। ये कंप्लीट हो गया है रेडिएशन एरा। इसके बाद मैटर एरा में, मैटर एरा में हम पढ़ा चुके हैं एटॉमिक एपिक। एपिक युग के लिए यूज किया जाता है, युग। जैसे हम त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग, 4 तरह के युगों के नाम हम अक्सर सुनते हैं। तो युग उस राशि के लिए यूज किया जाता है जिसका समय टाइम फ्रेम लगभग 1 करोड़ वर्ष के आसपास होता है। इस वजह से भी इसको करोड़ों वर्ष के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम राशि के लिए इसको यूज किया जाता है एपेक को। एपेक एपेक और इसको एपेक को इपॉक भी कहा जाता है। इपॉक ब्रिटिश एक्सेंट है और एपेक अमेरिकन एक्सेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर अमेरिकन एक्सेंट यूज कर रहा हूँ। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। चलते हैं आगे। हम आ चुके हैं अब इधर मैटर एरा में। मैटर एरा में भी एटॉमिक एपिक हम पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में। इसमें क्या हुआ था, सबसे बड़ा बदलाव जो है इसमें एक चीज हमको मिली थी, हाइड्रोजन। यूनिवर्स का सेकंड एलिमेंट हमको हाइड्रोजन 50,000 साल के बाद मिला था, 100 सेकंड में। बिग बैंग से 100 सेकंड के अंदर हमको हीलियम मिला। बिग बैंग से 50,000 साल के बाद, 50,000 साल, हमको 50,000 साल के बाद हाइड्रोजन मिला। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हुए जिन्होंने हाइड्रोजन को जन्म दिया। एक चीज और बताना चाहूंगा, रेडिएशन एरा के 8 फेजेस हैं, लेकिन मैंने यहां पर उन्हीं चीजों को रखा है जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अगर हम कभी डिटेल में पढ़ाएं तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि ये 8 फेजेस कौन कौन से हैं जो कि रेडिएशन एरा के हैं। इनमें बहुत सारे बदलाव हुए थे जो कि एक सीरीज में पढ़ाए जा सकते हैं। देखते हैं मैटर एरा। एटॉमिक एपिक में 50,000 साल के बाद हमको हाइड्रोजन मिला। अब अगला जो एपिक है वो गैलेक्टिक एपिक है, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। गैलेक्टिक एपिक में गैलेक्सियों का निर्माण हुआ था, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था। वो कैसे हुआ था जान लेते हैं। एटॉमिक एपिक से लेके गैलेक्टिक एपिक में बहुत सारे बदलाव हुए थे इस टाइम फ्रेम के अंदर। इस टाइम फ्रेम में क्या हुआ था कि अब तक हमारे पास ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के 2 एलिमेंट आ चुके थे। 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन ने हीलियम परमाणु के साथ मिलकर पूरे यूनिवर्स को परमाणु युक्त बादलों से भर दिया था। इन परमाणु युक्त बादलों में गैस के छोटे छोटे पैकेट्स बने, मतलब समूह बने। इन पैकेट्स में, इन समूहों में एटम्स को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण मौजूद था, जो कि बहुत जरूरी था गैलेक्सियों को बढ़ने के लिए। अब हम देख लेते हैं आगे। अब आता है गैलेक्टिक एपिक। ये टाइम फ्रेम हो चुका है ये वाला। अब आता है गैलेक्टिक एपिक। ये टाइम था टाइम आफ्टर बिग बैंग, 200 मिलियन ईयर्स। बिग बैंग होने से 200 मिलियन ईयर्स के बाद गैलेक्टिक एपिक आता है। मतलब इसमें मुख्य रूप से गैलेक्सियों का निर्माण हुआ था। आगे अगर हम इसको मिलियंस को करोड़ में डिवाइड करें तो 20 करोड़ साल बाद ये समय था। बिग बैंग से 20 करोड़ साल बाद आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हुआ था। इसके दौरान जो गैसों के समूह बने थे जिनमें एटम्स को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल था, आगे चलकर गैलेक्टिक एपिक में वही समूह आगे चलकर आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत माने जाते हैं। इन्हीं समूहों की वजह से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ था। तो यहां पर हुआ आकाशगंगाओं का निर्माण। इसके बाद होता है तारों का निर्माण। आएगा स्टेलर एपिक। इसके अंदर
तारों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना है कि गैलेक्सियों का निर्माण तारों के निर्माण से पहले होता है। गैलेक्सियों का निर्माण बिग बैंग विस्फोट से लेकर 20 करोड़ वर्ष के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन जब तारों के निर्माण की बात करेंगे तो वो 3 अरब साल बाद स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये था हमारा गैलेक्टिक एपिक।